गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर। चल रही थी इंग्लिश ग्रामर जिसमें हम देख रहे थे प्रीपोजिशन। आज लास्ट डे है इसका प्रीपोजिशन का। मैंने आपसे वादा किया था कि इंग्लिश ग्रामर को हम 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर खत्म करेंगे। पहले आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इनको खत्म करेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ हम धीरे धीरे देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर को हम फिनिश करेंगे और किसी भी कॉम्पिटिशन में आप बैठें या फिर किसी भी स्कूल की क्लास में आप हैं, इंग्लिश ग्रामर आपको हर जगह काम आएगी। तो डे नंबर है 12, प्रीपोजिशन एक्सरसाइज। पिछला सारा कुछ रिवाइज करेंगे और कुछ अगर प्रीपोजिशन रह गए होंगे तो वो हम जो है क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे एक रजिस्टर बनवाया था और एक पेज को मैंने 2 पार्ट में पेंसिल से क्या है डिवाइड करवा दिया था। हेडिंग पढ़वा दी थी, ऑफ, एट, इन, जो भी पॉइंट आते जा रहे थे आप उसके नीचे नोट करते जा रहे थे। उन कॉपी को, रजिस्टर को निकाल लीजिए। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्या है उसको आंसर को देते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे, ही वॉज एक्विटेड डैश ऑफ चार्ज ऑफ फॉरगेरी। आरोप मुक्त, ठीक है। एक्विटेड माने होता है आरोप मुक्त करना। रिश्वत, फर्जीवाड़े का कोई आरोप लगाता है उसके ऊपर, उससे आरोप मुक्त कर दिया। तो यहाँ भी एक्विटेड जो शब्द आएगा वहाँ ऑफ लगेगा। ये मैं अब लिखवा चुका हूँ, बस रिवाइज कर रहे हैं। ही डील्स विद एवरीवन इन आ वेरी पोलाइट वे। हर किसी से वो पोलाइट वे में क्या करता है, डील करता है। तो डील की बात अगर बिहेवियर के तौर पे होगी तो विद, डील की बात अगर बिजनेस में होगी तो इन। हिज फादर डील्स इन फूड ग्रेन्स, तो उसके पापा जो फूड ग्रेन्स में डील करते हैं, बिजनेस की बात है, इन आ गया। दिस चैप्टर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एज हर हस्बैंड ट्रीटेड हर क्यूरली शी पार्टेड। पार्टेड की बात हुई थी अलग होना, तो इसमें फ्रॉम आएगा। ये चीज़ आप लिखते जाइएगा, जहाँ आपने नहीं लिखा है तो जिसने लिख रखा है तो सो फार सो गुड। एक और नई चीज़ इसमें डाल दी है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी। ठीक है, एक तो उनकी आदत है चाय पीने की, अब उन्हें क्या है, एडिक्ट हो गए हैं। यहाँ भी एडिक्ट जो शब्द है लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ टू आएगा और हैबिट में क्या होगा, ऑफ आएगा अगर पॉजिटिव वे है तो। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऑफ आया, पॉजिटिव वे है कि उन्हें चाय जो पीते हैं उनकी आदत है, लेकिन वो उनके एडिक्ट हो गए हैं तो क्या है, वहाँ पे नेगेटिव वे में जा रही है वो चीज़, तो वहाँ क्या आएगा, टू आएगा। एडिक्ट शब्द जहाँ भी नजर आए वहाँ टू आएगा। जैसे सिगरेट का हो सकता है और गुटखा बीड़ी का हो सकता है, ड्रग्स वगैरह का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अल्कोहल वगैरह के एडिक्ट आपको नज़र आएगी तो वहाँ क्या होता है, टू होता है, क्योंकि एडिक्ट जो होती है शब्द वो नेगेटिव वे में जाता है। फैमिलियर, परिचित। फैमिलियर पर्सन से की बात हो रही है तो टू, फैमिलियर सिचुएशन या एरिया की बात हो रही है तो विद। आर यू फैमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नोवेल, तो पर्सन की बात हो रही है तो टू। एज आई एम न्यू इन दिस सिटी, मैं इस सिटी में नया हूँ। आई एम लेस फैमिलियर विद रोड्स हियर, तो यहाँ की रोड्स हैं वो मैंने देखी हुई नहीं है तो वहाँ विद। सेटिस्फाई और कंटेंट, एट क्या है, सेटिस्फाइड और कंटेंटेड। संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, जहाँ भी आपको नज़र आएगा वहाँ विद आएगा। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। He is the dash sort of person who is always contented with what he has। तो याद रखिएगा ये शब्द जो with यहाँ लिखा हुआ हो, मैं सेटिस्फाई और कंटेंटेड डाल दीजिएगा। 9 नंबर पे हम देखेंगे, द न्यू मेयर इज़ डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द स्कूल्स। समर्पित हैं वो, हमारे क्या हैं, हमारे लिए स्कूल के लिए समर्पित हैं, नए माहौल स्कूल में सुधार के लिए समर्पित हैं, तो टू आएगा। डेडिकेटेड मैंने बताया था, डेडिकेटेड शब्द यहाँ भी आपको नजर आए वहाँ क्या आएगा, टू आएगा। दिस अपार्टमेंट इज़ फर्निशाइड, दिस अपार्टमेंट इज़ फर्निश्ड विद अ वार एंड सम स्टूल्स। तो मैंने आपको बताया था फर्निश्ड, यहाँ भी आपको नज़र आए वहाँ विद लिख लीजिएगा। अगर नहीं बताया मैंने तो अब लिख लीजिए विद। यहाँ भी आपको फर्निश लिखा हुआ है, यानी सुविधा युक्त होना, यानी कि हर चीज़ से उसमें पूरी फैसिलिटी है उस जगह पे। तो इस जगह इस तरह से अगर आपको कहीं सेंटेंस में दिखे तो वहाँ विद आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 11 पे, कॉप। ये जो वर्ड है आपको कहीं भी मिल जाए तो वहाँ उसका मतलब होता है तालमेल। तो कोप अगर जो है पर्सन से है तो अप विद, किसी मैटर में है तो विद। आई कैन नॉट कोप अप विद अ सेल्फिश पर्सन, पर्सन की बात हो रही है तो क्या है, अप विद आया है। यू विल हैव टू कोप विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ इफ़ यू विश टू बी हैप्पी। अगर आपको खुश रहना है तो लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको क्या होगा, उनसे तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा, तो क्या है इसमें विद आया है। 12 है एब्सटेन और रिफ्रेन, ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी आएगा वहाँ फ्रॉम आएगा। वी टोल्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम बैड कंपनी, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू ऑब्टेन फ्रॉम बेवरेजेस। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। 13 नंबर पे है एपोलोजाइज। एपोलोजाइज क्षमा मांगना, सॉरी का दूसरा शब्द होता है। पर्सन से है तो टू, मैटर में है तो फॉर। ही एपोलोजाइज टू हर फॉर हिज र्यूडनेस। 40 नंबर पे हम देखेंगे, शी केम एंड सेट बिसाइड मी। ठीक है, बिसाइड माने होता है बगल में,
और बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त, ऐसा और आ जाए तो उसका मीनिंग बदल जाता है के अतिरिक्त। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बिसाइड की बात आए तो बगल की बात हो रही है, बगल में शी केम एंड सेड बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी है जो बैठा है, ठीक है। बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स की बात आए के अतिरिक्त। नेक्स्ट एक मैंने इसमें सेंटेंस डाल दिया है रिवाइज के लिए, द वर्स्ट विद 50 पैसेंजर फेल इनटू द रिवर। कहीं भी कोई जंप हो रही होगी, कोई भी चीज़ मोशन में होगी, गिलास में पानी करना, ठीक है, चाय जो कप में करना, और कूदना, जैसे स्विमिंग पूल में कूदना, छलांग लगाना, ठीक है। ऐसी बस जो है 50 लोगों से भरी हुई बस जो क्या हो गया रिवर में गिर गई, तो क्या हो गया वहाँ इनटू आएगा। इन चीज़ों में क्या आएगा, इनटू आपको नज़र आएगा। 60 नंबर पे आप देखेंगे एट, जहाँ भी ये वर्ड यहाँ भी आपको ये वर्ड नज़र आए, अलार्म, एस्टोनाइज्ड, सरप्राइज, अमेज्ड, चौंकना या फिर चकित होना, तो वहाँ क्या आएगा, एट आता है। दे वर एस्टोनाइज्ड एट हिज फेलर इन द एग्जामिनेशन, एवरीबॉडी वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज़ ऑफ हिज मर्डर, ठीक है। तो इनका क्या होता है, चौंकना, चकित होना, तो वहाँ क्या आएगा, एट आएगा। एट के नीचे इन वर्ड को डाल लीजिएगा। फिर 70 नंबर पे फॉर और ऑफ, डिज़ायर, डिज़ायर इच्छा के लिए एट आता है, डिज़ायर्स इच्छुक के लिए ऑफ आता है। डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन या फिर ऑफ मैन। आर यू रियली सीरियस ऑफ विजिटिंग रसिया, तो इसके लिए क्या है, ऑफ। नेक्स्ट है टू, इसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन है। सीनियर जूनियर आए तो टू, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और सुपीरियर जब पद में ऊंचा हो या फिर इन्फीरियर हो, पद में नीचा हो, तो वहाँ भी टू आता है। ही वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड सिंस देन, जब से हम जो दोस्त हैं जब से वो जूनियर था मेरी क्लास में। अब हम देखेंगे 80 नंबर पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट। इन मॉर्निंग, एट नून, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, एट नाइट, एट मिडनाइट, ये सिंपल इन्हें याद रखिएगा। इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द मिडनाइट। यदि इन सबसे पहले दा लगा मिल जाए तो इन आएगा। सिंपल हो तो ये आपको दिख रहे हैं। और इन सबसे पहले अगर दा मिल जाए, मॉर्निंग से पहले, नून से पहले, आफ्टर से पहले, इवनिंग से पहले, नाइट से पहले, मिडनाइट से पहले, तो सब में इन आएगा। क्या आएगा, सब में इन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टरनून, ये मत देखिएगा अगर डेफिनेट दे रखे हैं तो एट लगा दें, ठीक है, इन लगा दें। अगर ये खाली दे रखे हैं तो इन और एट आएगा, लेकिन अगर इनके संग दा लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इन आएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये थी छोटी सी वीडियो। प्रीपोजिशन होती है आज फिनिश। आर्टिकल्स हमने करा दिए, प्रीपोजिशन हमने करा दिए, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर थे। ये होता कुछ नहीं है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें बेसिक को हम समझना ज़रूरी है। उन चीज़ों को हम समझ लेंगे तो हम जो आराम से कॉम्पिटिशन को या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तोड़ मरोड़ के बहुत अच्छी तरह से छोटी सी लैंग्वेज में मैंने आपको जो है इंग्लिश ग्रामर कराने की कोशिश कीजिए। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं जो सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।